नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। मध्य प्रदेश के माननीयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रक्षाबंधन के त्योहार से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को तोहफा देते हुए उनके मानदेय में 20% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नगर निगम से लेकर नगर परिषद तक के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में इजाफा किया गया है। यह बढ़ोतरी सितंबर माह से लागू की जाएगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार ने नगर सरकार के माननीयों पर मेहरबानी दिखाते हुए अपना खजाना खोल दिया है। तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों में से इसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल है कि प्रदेश के ऊपर लगातार बढ़ते कर्ज और सरकार की खस्ता माली हालत के बीच नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने का ये फैसला आखिर कितना जायज है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां नगरीय निकाय चुनाव से पहले यात्राओं की सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी तिरंगा यात्रा के जरिए घर घर दस्तक देने की मुहिम चला रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस संविधान यात्रा निकालने जा रही है। दोनों ही दल राष्ट्रवाद के बहाने जनता को साधने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर तंज कसते हुए सवाल उठा रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के संविधान प्रेम को सिर्फ एक दिखावा करार दे रही है। ऐसे में आज चर्चा तिरंगा बनाम संविधान और राष्ट्रवाद पर घमासान की इसी मुद्दे पर। तो छत्तीसगढ़ में इन दिनों देशभक्ति की बयार चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल देश प्रेम और राष्ट्रवाद के बहाने आम जनता को साधने में जुट गए हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा के माध्यम से हर घर तिरंगा फहराने की मुहिम चला रही है, जिसके तहत सरकार की ओर से जोहार तिरंगा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस संविधान यात्रा निकालने जा रही है। नतीजतन बीजेपी की तिरंगा यात्रा और कांग्रेस की संविधान यात्रा को लेकर सूबे में सियासी संग्राम भी तेज हो गया है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में तिरंगा बनाम संविधान, राष्ट्रवाद पर सियासी घमासान, निकाय चुनाव से पहले यात्राओं पर दांव। जी हां, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर यात्राओं की सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल राष्ट्रवाद के बहाने जनता को साधने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी तिरंगा यात्रा के जरिए घर घर दस्तक देने की मुहिम चला रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस संविधान यात्रा निकालने जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त को राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में जोहार तिरंगा कार्यक्रम का भी भव्य आयोजन करने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शिरकत करेंगे। उधर बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसा है। दीपक बैज ने कहा कि 50 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराने वाले राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। तिरंगा यात्रा निकालना है तो शुरुआत नागपुर स्थित संघ की मुख्य शाखा से करें। मैं तो उनसे आग्रह करता हूं कि अगर तिरंगा यात्रा निकालना है भारतीय जनता पार्टी को, पहले नागपुर के मेन शाखा से पहले तिरंगा यात्रा निकाल तो लिख ले। वहीं बीजेपी की तिरंगा यात्रा के जवाब में कांग्रेस 14 अगस्त को प्रदेश के सभी गांवों और वार्डों में संविधान यात्रा के रूप में प्रभात फेरी निकालेगी। इस दौरान देश के संविधान की रक्षा की प्रतिज्ञा ली जाएगी, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है, वो देश प्रेम का सिर्फ एक दिखावा कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। कांग्रेस के पास न नियत है, न नीति है, न काम है, न नेतृत्व है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नकल कर सकती है। बहरहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल तिरंगा यात्रा और संविधान यात्रा के बहाने अपना देश प्रेम कार्यकर्ता और जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यात्रा तो एक बहाना है, असल में दोनों दलों का निशाना निकाय चुनाव है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रवाद से जुड़े इन आयोजनों का निकाय चुनाव में किसे कितना फायदा मिलता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं
सुनील चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और अजय त्रिपाठी हैं, स्वराज एक्सप्रेस के संपादक। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। वर्मा जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी जी सर, आ रही है जी। वर्मा जी, ये संविधान यात्रा निकाल के आप क्या बताना चाह रहे हैं? ठीक है, उस समय आपने बढ़िया ये इस बात का प्रचार प्रसार किया था कि अगर बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन गई तो संविधान बदल देंगे। फायदा भी मिल गया आपको चुनाव में, लेकिन कहीं कोई संविधान तो बदल नहीं रहा ना, यथार्थ तो ये है। तो इस यात्रा को निकाल के आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? त्रिपाठी जी, ये पहली बार नहीं है। आजादी से पहले से ही कांग्रेस जन जो है तिरंगा फहराते रहे और देश प्रेम की भावना जो है कांग्रेस के भीतर शुरू से ही है। आपको याद होगा, लाहौर अधिवेशन में जब कांग्रेस का अधिवेशन था 1929 में, रावी नदी के किनारे पहली बार तिरंगा फहराया गया था। और उसके बाद से ये कांग्रेस जन हर साल 26 जनवरी को, आजादी के पहले से ही ये तिरंगा फहराने का जो परंपरा है वो शुरू है। और उस दिन प्रभात फेरी निकाली जाती है जी, और उसके साथ साथ जो गांधी जी का प्रमुख भजन है उसको गाते हुए कांग्रेस जन गांव में, शहरों में, वार्ड में, नगर के भीतर जो भ्रमण करके तिरंगा फहराने की परंपरा रही है। जी देखिए, तिरंगा त्रिपाठी जी पूरे देश की जनता के लिए गर्व की बात है, आत्मसम्मान का प्रतीक है जी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मनाना चाहते हैं तो उसका स्वागत है, लेकिन भाजपा तो मुखौटा है, ये पहले पूछ ले अपने पितृ संगठन से। आरएसएस जो है अपने मुख्यालय में 52 साल तक तिरंगा से ये परहेज करते रहे, और जब उसके मुख्यालय में जब 3 युवकों ने नागपुर स्थित आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा फहराया था तो उसके खिलाफ बाकायदा ये एफआईआर करवाया। 2013 तक मुकदमा चला और न्यायालय ने उन 3 युवकों को 2013 में बरी किया। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय भी इनके पितृ संगठन के लोगों ने उसका विरोध किया था। अंग्रेजों को पत्र लिखे कि सख्ती से उसको कुचला जाना चाहिए। जिस तरह से 303 सीट से 240 पे आ गए तो इनको तिरंगा के प्रति प्रेम दिख रहा है। आपको याद होगा त्रिपाठी जी, ऐतिहासिक सत्य है कि 14 अगस्त 1947 को आजादी के पूर्व संध्या पे आरएसएस का मुखपत्र है द ऑर्गेनाइजर जी, उसमें इनके तथाकथित गुरु गोविलकर ने स्पष्ट लिखा था कि 3 रंग जो है वो अशुभ है, 3 रंग किसी भी प्रकार से स्वीकार तिरंगा नहीं किया जा सकता, देश की जनता पर बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगा। तो आज इनकी क्या मजबूरी है जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं? ये इनके राजनीतिक पाखंड और ये इवेंट को जो है देश की जनता समझ रही है। बिल्कुल वर्मा जी, आपकी बात आ गई। वर्मा जी, आपकी बात आ गई। वर्मा जी, आपकी बात आ गई। मेरा सवाल दूसरा था। हम ये नहीं कह रहे हैं, वो ठीक है 3 रंग उनने सजेशन दे दिया इनके गुरुजी ने कि हमें 3 रंग नहीं होना चाहिए और रंग होने चाहिए, बाकी सब ठीक है। तिरंगा यात्रा इन्होंने चुनाव के पहले भी, लोकसभा चुनाव के पहले निकाला था। हमने आपसे संविधान के बारे में पूछा कि संविधान यात्रा जो आप निकाल रहे हैं इसका क्या जताना चाहते हैं आम जनता को? संविधान तो त्रिपाठी जी, आजादी के लड़ाई से लेकर देश के नवनिर्माण तक और संविधान की रचना भी जो है कांग्रेस के पूर्ववर्ती नेताओं ने किया और उसका सम्मान प्रत्येक कांग्रेस जन के मन में है। और जो षड्यंत्र लगातार संविधान के विरोध में चल रहे थे, एक दिन में बिना चर्चा के सदन में 12-12 कानून विपक्ष के दल के नेताओं को बाहर करके, सांसदों को जबरिया बाहर करके जो अमेंड कर दिए जाते हैं, उसमें वन अधिकार अधिनियम का संशोधन, दर्जनों श्रम कानूनों में संशोधन, तो ये संविधान की हत्या नहीं है तो और क्या है? सुनवाई नहीं है। जिस प्रकार से विपक्षी सांसदों के माइक बंद किए जाते हैं, जिस प्रकार से मार्शल लगा के उनको बाहर किए जाते हैं, तो संविधान पे खतरा तो यही है और क्या हो सकता है? विपक्ष की आवाज को दबाना, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना, ईडी, आईटी, सीबीआई, कितने मामले हैं। और जो भाजपा में शामिल हो जाता है, जांच एजेंसियां आवेदन देकर मामले वापस लेती, प्रफुल्ल पटेल का, एकनाथ शिंदे का तमाम उदाहरण है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र रहा है वो संविधान विरोधी है और कांग्रेस तो हमेशा से संविधान के साथ में है और संविधान की रक्षा के लिए प्रत्येक कांग्रेसी कृत संकल्पित है। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस समय जो सांसद जो है संसद भवन है उनको बाहर कर दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है। लेकिन आपको 1989 भी याद होगा वर्मा जी, जब सारा का सारा विपक्ष विहीन हो गया था, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, सारे विपक्ष के लोगों ने इसी का विरोध करते हुए एक साथ इस्तीफा दे दिया था। उस समय भी तो संविधान की ही बात हुई थी। वर्मा जी, खैर हम आएंगे आपके पास
हमारे साथ सुनील चौधरी जी हैं। सुनील जी, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, अच्छी बात है। इधर संविधान यात्रा निकाल रहे हैं, वो भी अच्छी बात है कि संविधान बचाने की बात हो रही, तिरंगा यात्रा की बात हो रही। लेकिन इस बात का जरूर आपको निश्चित तौर पे सतर्कता बरतनी चाहिए कि तिरंगे का कहीं अपमान न हो, क्योंकि जब घर घर तिरंगा होगा, कहीं तिरंगा गिर भी सकता है, कहीं और भी दुरुपयोग हो सकता है। इस बात की जरूर आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये तिरंगा यात्रा निकाल करके आप जनता, क्या हमारे देश की जनता या छत्तीसगढ़िया जनता क्या तिरंगे का सम्मान नहीं करती है, जो आप बताना चाह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा निकाल के हम उनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे? जी राम राम, जय जोहार जी। देखिए, सबसे पहले तो चूंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आग्रह किया है, तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आग्रह करता हूं कि जितने भी नागरिक बंधु हैं वो अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं। और इसका अधिकार हमें मिला है, न्यायालय के माध्यम से मिला है। 2002 में माननीय नवीन जिंदल जी जो हैं, उन्होंने जो केस लगाया था और उसका निर्णय आया था कि आप अपने घरों में भी राष्ट्रीय ध्वज को लगा सकते हैं। और उस निर्णय के बाद आप देखेंगे कि संघ के कार्यालय में भी, जिस पर ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि जो निर्णय था वो जो संवैधानिक बाध्यता थी उसके कारण नहीं फहराते थे, लेकिन जब निर्णय आया न्यायालय का कि फहरा सकते हैं, तो उस दिन से लगातार संघ के कार्यालय के साथ साथ सभी के घरों में भी तिरंगा फहर रहा है। अब कांग्रेस को बोलना है तो बोलने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन तिरंगा जो हमारे मान का प्रतीक है, हमारे सम्मान का प्रतीक है, हमारे लिए देश में हमारे आन बान शान तिरंगा है, जिसको लेकर के सभी देश की जनता, हमारे सैनिक, सभी लोग निकलते हैं और एक गर्व के साथ सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे देश की पहचान तिरंगा है और हमारा राष्ट्र ध्वज है। अब उसको यदि घर घर फहरा रहे हैं तो उसमें इनको क्या दिक्कत है? दूसरा, तिरंगा यात्रा की बात हो तो तिरंगा यात्रा तो हमेशा से निकलती आई है। तिरंगा यात्रा तो हमने युवा मोर्चा में, जब मैं जिला महामंत्री था, अनुराग ठाकुर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय थे, वो तिरंगा यात्रा हम लोगों ने निकाली थी। लगभग 2014 के पहले की बात है, 13 के आसपास की बात होगी। उस समय इन लोगों ने पकड़ पकड़ करके तिरंगे को खींच खींच करके फेंका था नाले में। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता गए थे, पुल के ऊपर गिरफ्तारी हुई थी, नाले में तिरंगे को फेंका। कांग्रेस की सरकार थी और उसके बाद कपड़ा उतार करके रात भर हमारे लोगों को जंगल में छोड़ दिया गया, भरी ठंड के बीच में। तो ये तिरंगा यात्रा की बात करेंगे। दूसरा, आप एक सुरक्षा को लेकर के कह रहे हैं, देखिए कोई पहली बार नहीं, हमने पिछले बार भी घर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों के बीच में हम गए, लोगों ने तिरंगा फहराया। तिरंगे के प्रति सम्मान सिखाने की आवश्यकता देश में शायद किसी को नहीं है। सारे लोग जो हैं वो तिरंगे का सम्मान करते हैं, उनको पता है कि तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको हमें संभाल करके रखना है, उसको उचित सम्मान के साथ फहराना है। तो सारा विषय है। अब मैं इनको बताना चाहता हूं कि देखिए, अब आप संविधान की बात कर रहे थे, बड़ा संविधान चिल्ला रहे थे। अरे संविधान की हत्या तो इमरजेंसी में हुई थी। भारत के संविधान की हत्या करने वाली कोई पार्टी देश में है तो कांग्रेस है। कांग्रेस, संविधान को तार तार कर दिया गया था, संविधान को कहीं ना कहीं ताक में रख करके आ रहा हूं वर्मा जी, आपके पास आऊंगा, उनकी बात आ जाए। बिरादरी से लेकर के सबके अधिकार छीन लिए गए थे। ये भूल गए क्या उसको? ये संविधान को लेकर के घूमते रहे। संविधान के रक्षक नहीं, भक्षक हैं ये लोग। ये कांग्रेसी संविधान के भक्षक हैं। ये क्या बोलते रहेंगे? अरे भैया, हमारी 3 चुनी हुई सरकारों को राम मंदिर के समय आंदोलन में इन लोगों ने बर्खास्त कर दिया, तो ये संविधान के भक्षक ही हुए। और मैं आपको बताऊं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, वो नारा लगाने वाला नेता इनकी पार्टी से चुनाव लड़ता है। तो ये संविधान के भक्षक हुए कि नहीं हुए? ये किस मुंह से बात करेंगे संविधान की और क्या बताएंगे? इनको तो सबसे पहले अपनी यात्रा निकाले तो माफी मांगे देश की जनता से हाथ जोड़ करके कि हमने संविधान को बदलने की कोशिश की। अरे 42वां संविधान संशोधन पूरा देश जानता है साहब, आपने क्या क्या बदल दिया। धर्मनिरपेक्षता कहां से लेकर के आ गए, राम राज्य पर आधारित संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले ये लोग हैं। लगातार उसमें जो है बदलाव करते करते संविधान के प्रस्तावना में बदलाव कर गए, संविधान की प्रस्तावना में बदलाव कर गए। ये किस संविधान की बात करते हैं? खाली संविधान चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। संविधान की रक्षा करने का दायित्व जब आता है तो कांग्रेस उसकी भक्षक बन जाती है। ये असलियत है कांग्रेस। चलिए, कुछ और है क्या सुनील जी? 50 साल पुरानी इमरजेंसी की बात तो कई बार सुन चुके हैं, कुछ और आपके पास नया है क्या संविधान को लेके?
देखिए, विषय तो बहुत सारे हैं संविधान को लेकर के। तो अभी एक बांग्लादेशी पत्रकार का भी आ रहा है, उन्होंने कहा है सबूत पेश करूंगा। क्या इन्होंने क्या षड्यंत्र किया, कैसे मिलकर के लोकतांत्रिक सरकारों की हत्या की जा रही है, कैसे तख्ता पलट की साजिश हो रही है, बांग्लादेश के पत्रकार ने स्पष्ट रूप से कहा है। तो अभी वो बातें खैर निकलेंगी आगे, बहुत कुछ चीजें समझ में आने वाली, लेकिन सत्ता की लोलुपता में आप क्या नहीं कर जाएंगे, ये कांग्रेसियों का चरित्र है। इस देश के और दुनिया के अंदर में स्पष्ट दिखाई देने लगा है। उसे सुनील जी, आपने कहा 3-3 चुनी हुई सरकार गिरा है, मुझे जो याद आ रहा 4 गिरी थी, हिमाचल भी गिरा था। जी जी, माफ करिएगा, 4 सरकारें गिरी। जी जी, बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही? भैया आ रही जी, बढ़िया है। यात्रा बनाम यात्रा, निश्चित तौर पर जल्दी ही नगरीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, तो दोनों ही दलों के लोग अपने अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से भर रहे हैं। लेकिन इसमें फायदा किसको क्या होना है, इसका राजनीतिक लाभ किसको कितना मिलना है, वो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा इसके पहले भी निकाली है, कोई दो राय नहीं है, सही बात। पिछली बार भी निकाली थी, लेकिन इसका उद्देश्य जो है वो भले पॉलिटिकल है, ये बात तय माननी जाती है। अभी भी पॉलिटिकल सोच से ही उन्होंने तिरंगा यात्रा की आयोजन किया है जी। और घर घर जाकर के जो है जनता से जुड़ने का एक साधन बनता है, लोगों से अपनी बात कहने का साधन बनता है, कार्यकर्ताओं से बात करने का मौका होता है। इसलिए जो है ऐसी योजनाएं जो है हर पार्टी बनाती है, हर दल बनाते हैं जी। और जिस तरीके से उसके जवाब में, जैसे आप देखिए ना, पहले तिरंगा यात्रा नाम था, उसके बाद तिरंगा वंदन यात्रा नाम दिया गया, अब आ गया है वो जोहार तिरंगा यात्रा। जी। भावनाएं इसलिए बदली कि छत्तीसगढ़ में हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़िया भाव आना चाहिए, ये परिवर्तन इसमें आया। और उसी तरह जो है गौठान गौरक्षा पर बंद करने की जुलूस निकालने की बात थी 16 तारीख से कांग्रेस के द्वारा, उसको बदल करके जो है संविधान यात्रा किया गया, उसको बदला गया। 16 तारीख से जो है वो गौरक्षा के ऊपर में एसडीएम के यहाँ मवेशियों को ले जाकर छोड़ने का प्लान था। लेकिन चूंकि तिरंगा यात्रा का राष्ट्रीय स्वरूप है, इसका प्रभाव राष्ट्रीय रूप से पड़ेगा, इस सोच से जो है इन्होंने भी राष्ट्रीय स्वरूप का संविधान यात्रा का नाम जो है वो लिया है और राष्ट्रीय रूप से जो है इन्होंने आयोजन का किया है कांग्रेस ने। और इसलिए जो है इसको कह सकते हैं कि एक्शन का रिएक्शन जिसको कहते हैं वो है। निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा पहले निकालती रही है, लेकिन वर्तमान में जो आपने कहा कि अभी जो चुनाव होने वाले हैं उस पर लोगों के अंदर चर्चा में आ जाएं, दोनों दल इसी बात पे अडिग है कि दोनों हम चर्चा में आ जाए, किसी भी माध्यम से आए, तो ये माध्यम उन्होंने खोजा है और इसका जो है जो भी स्थिति पैदा करने का स्थानीय प्रभाव से इसको राष्ट्रीय प्रभाव का कांग्रेस ने बनाया है जी मुद्दा। जी जी, बोलिए। इसमें देखिए कोई भी राय नहीं कि तिरंगा घरों का विषय है, सबके लिए विषय तिरंगा घर का विषय है, लेकिन ये पॉलिटिकली अगर किया जा रहा है, पॉलिटिकली अगर हो रहा है तो इसको जनता अपने ढंग से सोचती है, देखती है। राष्ट्र भाव तभी जगता है जब लोगों को ये समझ में आता है कि निष्काम भाव से जो है ये यात्रा की जा रही है, इसका वास्तविक उद्देश्य सिर्फ तिरंगा का भाव बढ़ाना, तिरंगा के प्रति सम्मान पैदा करना, यही भाव है। तब जनता अपने आप समझ लेती है। जनता आज किसी के भोले में नहीं आती, किसी के भोले में आती नहीं है। इसलिए जो है चाहे संविधान यात्रा निकले चाहे तिरंगा यात्रा निकले, जनता अपने ढंग से अपना विवेचना करके जो है वो निर्णय कर लेती है कि किसकी यात्रा सही है और किसकी यात्रा गलत है, कोई मतलब जिसका नहीं है, ये है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि नगर निगम चुनाव और नगर निकाय के चुनाव ज्यादातर सरकार के होते हैं। अब किसको कितना फायदा मिलेगा, अजय जी आपसे जानना चाहेंगे, फिर वर्मा जी के पास एक बार फिर जाते हैं। अजय जी। देखिए, बीजेपी की एक बात माननी पड़ेगी, बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ हैं हमसे, कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल कॉर्पोरेट कल्चर में चली गई है। कॉर्पोरेट कल्चर में वो कैसे अपने, जैसे कि कॉर्पोरेट कल्चर में होता है कि हर कर्मचारी को कैसे एक एक्टिव मोड में रखा जा सकता है, उसके बाद भले काम हो ना हो, उसी तरह बीजेपी ने धीरे धीरे सीख लिया है और कॉर्पोरेट वर्किंग में आ गई पूरी बीजेपी। एक पूरी पार्टी का इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, आप देखिए लगातार इवेंट होते रहते हैं और इवेंट में ये भी एक इवेंट है। अब इस इवेंट को ये लोग इमोशनल, सोशल, अलग अलग ढंग से जोड़ देते हैं। मुझे लग रहा है कि जो शर्मा जी बात कह रहे थे कि आप एक ही इवेंट जब बार बार करते हैं तो आपकी बाकी भावनाएं साइडन हो जाती हैं और पब्लिक समझने लगती है कि आप इसके पीछे थ्योरी क्या है आपकी,
और वो थ्योरी कितना कारगर साबित हो सकती है उसका दूसरा ब्रिज है, जहाँ कांग्रेस का संविधान जो है लगातार, चूंकि कांग्रेस को काम करना ही है, संविधान की बात लगातार राहुल गांधी जी कर रहे थे और संविधान बदलने का भी कोई प्रावधान उसमें दिखा नहीं। लोकसभा का विधानसभा सत्र, राज्यसभा का सत्र हो गया, लोकसभा का सत्र हो गया, कोई ऐसा कोई बात बहुत बड़ी आई नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि चूंकि एक ऐसा ट्रैक पे कांग्रेस जा चुकी थी कि उसको मजबूरी है कि उसका काउंटर करना, तो बीजेपी और कोई इवेंट करेगी तो कांग्रेस काउंटर करेगी, ये मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है उसमें भी। जी बिल्कुल, उस समय बात हुई थी सीआरपीसी और आईपीसी की जो बदलाव हुआ था कि बदलाव की, लेकिन बात चली गई थी संविधान तक और संविधान का ही जबरदस्त फायदा मिला। वर्मा जी, ठीक है, इमरजेंसी की बात पुरानी हो गई, हम नहीं बात करेंगे, लेकिन 1992 में जैसा कि अभी सुनील जी ने कहा, संविधान की बात, चुनी हुई सरकार में आपने मध्य प्रदेश की मान लेते हैं, उत्तर प्रदेश की मान लेते हैं कि यहाँ सांप्रदायिक तनाव था, लेकिन हिमाचल में प्रेमचंद धूमल जी को और भैरव सिंह शेखावत राजस्थान, ये सरकार जो गिरा दी गई थी, वहां इस तरह की कोई रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी कि हिमाचल में खासकर कि वहां सांप्रदायिक तनाव है। तो इन 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, चारों गिरा दी। क्या ये संविधान की धज्जियां उड़ाना नहीं? त्रिपाठी, पहले तो मैं वरिष्ठ पत्रकार हैं बाबूलाल शर्मा जी, एक बात रह गई थी, उन्होंने 2 अलग अलग कार्यक्रमों के संदर्भ में कहा कि जो 16 तारीख को कांग्रेस का अभियान है गौ सत्याग्रह का, वो अलग कार्यक्रम है, और 14 तारीख को जो आजादी की पूर्व संध्या पे जो संविधान रैली है या संविधान यात्रा है, वो एक अलग कार्यक्रम है जी। तो दोनों कार्यक्रम कांग्रेस के हैं। 14 तारीख को संविधान यात्रा है और 16 तारीख को जो छत्तीसगढ़ में जो गौवंशी पशुओं की बदहाली है, जिसके कारण से खुली चराई से किसान परेशान है, वो 16 तारीख को एक अलग कार्यक्रम है। रही बात संविधान की, आपने कहा कि जो 1992 में हुए, उस दौरान जो है ये ऐतिहासिक तथ्य है त्रिपाठी जी, पूरे देश में जो प्रायोजित दंगे भड़काए गए, उसमें प्रभावितों की संख्या जो है 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ये इतनी बड़ी घटना थी, और एक सोच ने, जो गांधी के हत्यारों की जो सोच है, उस पार्टी के द्वारा जो नफरत की राजनीति की गई, उसके परिणाम स्वरूप वो घटना हुआ था। रही बात जो है इमरजेंसी की, आज मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, इमरजेंसी का प्रावधान आज भी देश के संविधान में निहित है कि नहीं? और तत्कालीन आरएसएस के सरसंचालक देवराज जी ने इंदिरा जी को चिट्ठी लिखी थी उसके समर्थन में, और जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया तो उसका स्वागत किया था। तो वो सही थी, गलत थी, कांग्रेस ने माफी भी मांगी, वो एक अलग विषय है त्रिपाठी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अवसरवादी राजनीति करते हैं, आपने देश के इतिहास में कभी सुना था कि आधी रात को किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाता है, भोर होने से पहले अल्पमत के व्यक्ति को शपथ दिला दी जाती है? देवेंद्र फडणवीस का उदाहरण महाराष्ट्र में आपको स्पष्ट होगा। और जिस तरह से निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को बिना तथ्य के, चाहे वो झारखंड हो चाहे वो दिल्ली हो, सर्वोच्च न्यायालय के कमेंट आप पढ़ लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो है अपने पूर्वजों के किए पाप को, कपूर कमीशन का स्पष्ट है, फाइनल रिपोर्ट है जस्टिस जीवनलाल कपूर कमीशन का, गांधी जी के हत्या जो है विचारधारा के लोगों से प्रभावित लोगों के द्वारा किया गया है, उसमें स्पष्ट है। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इनके पूर्वज नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अंग्रेजों को भेजा, चित्र लिखे कि सख्ती से कुचला जाए। बंगाल और बिहार में अंग्रेजों के इशारे पर अंतरिम सरकार बनाए मुस्लिम लीग के साथ मिलकर। आरएसएस की स्थापना तो 1925 में हो गई थी, फिर 1947 तक क्या योगदान था आजादी की लड़ाई में बताए? ये केवल अंग्रेजों के पेंशन भोगी इन्हीं के नेता, अंग्रेजों के इशारे पर मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाले इन्हीं के लोग। और वर्तमान में देखिए क्या स्थिति है, क्या मणिपुर जो है देश का भाग नहीं है जी? क्या गलवान जो है जहां 21 जवान शहीद हुए हैं वो देश का भाग नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में इनके भाजपा के सांसद सदन के भीतर रो के कहते हैं कि जो चाइना ने कब्जा किया, 10,000 एकड़ जो है जमीन बांग्लादेश को दे दिए। जिस तरह से अरुणाचल में कब्जा है, जिस तरह से गलवान की जो घटना है, देश की सरकार, केंद्र की सरकार ये कहती है कि ना कोई घुसा है, ना घुसने का प्रयास किया है। तो क्या हमारे 21 जवानों ने आत्महत्या की है? क्या ये संविधान से क्या लेना देना इसका? संविधान से क्या लेना देना? आपने जो पहले कहा संविधान की कि संविधान जो एजेंसी है उनका दुरुपयोग है, वो मैं मान सकता हूं, लेकिन ये गलवान हो या दूसरी जगह का हो, उसका संविधान से क्या लेना देना? संवैधानिक गलवान में तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में चीन का कब्जा जो है उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो वहां चीन जो है सड़कें बनाए, शहर बसाए,
वो संविधान का भाग, वो तो संवैधानिक हिस्सा है देश का, तो जी। उस पर मौन साधना वो तो संविधान का भी अपमान है, तिरंगे का भी अपमान है। तिरंगे के सम्मान के लिए 21 जवान हमारे गलवान में शहीद हो गए और केंद्र की सरकार कहती है कि न कोई घुसा है, न घुसने का प्रयास किया है। तो जी। तिरंगे के लिए तो शहादत दी हमारे जवानों ने। त्रिपाठी जी, 21 जवानों की शहादत जो है वो देश की जनता भूली नहीं है। जी जी, बोलिए बोलिए आप। और आज त्रिपाठी जी जो इवेंट किए जा रहे हैं, जो कारपोरेट कल्चर की बात वरिष्ठ पत्रकार अजय त्रिपाठी जी ने कही, बाबूलाल शर्मा जी ने कही, आज जो है पहली बार देश के इतिहास में जो कपड़ा होता है, जो क्लॉथ होता है, वो टैक्स फ्री हुआ करता था, उस पर भी जीएसटी वसूल रही है मोदी सरकार। जो झंडे के नाम पर अमानक, जो कागज के, प्लास्टिक के, जो पैकिंग मटेरियल के अमानक झंडे जो बेचे जा रहे हैं, ये इवेंट जीवियों की करतूत है। जो हमारे झंडे का जो अधिनियम है, जो अलग से एक्ट बना है, उसके तय मापदंडों के अनुसार होनी चाहिए। तो ये केवल मार्केटिंग के लिए इस तरह से कागज के झंडे, कपड़े के झंडे, प्लास्टिक के झंडे, पैकिंग मटेरियल के झंडे, ये सब जो है ये देश के स्वाभिमान के लिए उचित नहीं है। जी चलिए सुनील जी, बहुत सारी बातें आ गई है, अब उत्तर आप ही दे दीजिए। मैं कोई सवाल नहीं करूंगा वर्मा जी से, आप ही उत्तर दे दीजिए। देखिए, मुझे बहुत ज्यादा कहना नहीं, वर्मा जी तो जो कह रहे हैं उसको तो जनता सुन ही रही है, वो जनता अपने मन से बहुत कुछ समझेगी। लेकिन 2-3 बातें मैं स्पष्ट कर दूं। देखिए, सबसे पहले ये कह रहे हैं झंडा झंडा तिरंगा कह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, धारा 370 जम्मू कश्मीर के अंदर में थी, वहां क्या आपका संविधान लागू होता था? क्या वहां पर आपका झंडा फहराया जाता था? वहां मैं जब पढ़ता था तो हम लोग जब विधि के छात्र थे, उसमें लिखा रहता था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ये कितनी शर्मनाक बात थी, जिसका पूरा जो है, यदि कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी है। इस देश से जम्मू कश्मीर को अलग करने का यदि किसी ने काम किया तो इस देश में कांग्रेस पार्टी ने किया। और ये यहां बैठ करके संविधान की बात करते हैं। अरे आपका संविधान लागू नहीं कर पाए, आपकी गलती थी उस समय। और दूसरा, झंडा, एक देश में 2 विधान और 2 प्रधान और 2 निशान, ये लोग थे, उसके लिए बलिदान दिया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। हमारे स्वतंत्र भारत में जाकर के आंदोलन किया और उनका बलिदान हुआ। ये बात करेंगे। और हम जो अभी आयोजन कर रहे हैं, निश्चित रूप से, अरे सुनिए, आप पहले सुन लीजिए, अंग्रेजों ने किसको क्या बनाया पूरा देश जानता है। अंग्रेजों ने तो कांग्रेस को बनाया, अंग्रेजों को कांग्रेस को बनाया है। कांग्रेसी जो है कांग्रेसों के वंशज है। पहले ये समझ ये कांग्रेसी जो है अंग्रेजों की नई पार्टी के सदस्य हैं। ये वही लोग हैं। सुनील जी, सुरेंद्र जी, आपसे अनुरोध है, मुद्दा कहीं और चला गया, अब जनता हमारी सुन नहीं पा रही है आप दोनों लोगों की बातें। अलग एक साथ बोलेंगे तो हमारे जो दर्शक है वो सुन नहीं पा रहे हैं। बाबूलाल जी, जी चलिए, हमारा समय भी हो गया है। सुनील जी, वर्मा जी, मेरा समय हो गया है। बाबूलाल जी, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी इस पूरे मुद्दे पे। खैर, मुद्दा कहीं और चला गया, संविधान और तिरंगे की बात तो अलग रही। देखिए, अपनी अपनी पार्टी अपने अपने ढंग से ये प्रयास करती है, जो मूल मंत्र है इसका, कि जन जन तक पहुंच करके अपनी बात को कह देना, अपनी बात को कहना, उनके ऊपर होके कहना। तिरंगा यात्रा का जो प्रभाव पड़े, संविधान यात्रा का उससे ज्यादा प्रभाव पड़े, ये सोच जो है राजनीतिक रूप से निश्चित रूप से इसके अंदर है। और भारतीय जनता पार्टी के मन में यह है कि इनकी संविधान यात्रा का जो प्रभाव पड़े, उससे बेहतर हमारा तिरंगा यात्रा का प्रभाव पड़े। इसलिए जो है इवेंट मैनेजमेंट दोनों करते हैं, कांग्रेस भी करती है, भाजपा भी करती है। और देखिए, किसका इवेंट बहुत तगड़ा होता है, किसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, वो जनता पे छोड़ना पड़ेगा। जी चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी आपका, सुरेंद्र जी आपका, और चौधरी साहब आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो हमने बात की छत्तीसगढ़ में तिरंगा बनाम संविधान यात्रा और राष्ट्रवाद को लेकर छिड़े सियासी घमासान की, जहां 15 अगस्त को आजादी की 77वीं वर्षगांठ से पहले भाजपा और कांग्रेस में अपने आप को एक दूसरे से ज्यादा राष्ट्रवाद बताने की होड़ जारी है।
बीजेपी तिरंगा यात्रा के जरिए राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस संविधान यात्रा के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश में है। ऐसे में अब देखना होगा कि दोनों दलों की यात्रा का असर आम जनता पर कितना पड़ता है। ये तो रही बात छत्तीसगढ़ की।